बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया, जोर से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह के जलाल के लिए जोरदार तालियां बजाएं। प्रेज, हालेलुया। तशरीफ रखिए आप सब वक्त पे हम खुदा का मुकद्दस कलाम सुनेंगे। तो खुदा के खादम पास्टर अलियास शहजाद साहब जो आज के हमारे प्रोग्राम के पैगंबर हैं, तो मैं आप सब लोगों की जोरदार ताली में खुदा के खादम को दावत देता हूँ। जोरदार तालियों में, शानदार तालियों में खुदा के खादम पास्टर अलियास शहजाद आएंगे और अंजलि खिदमत को सर अंजाम देंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद भला है, उसकी शफकत अब्दी है और उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। ये कैसी खूबसूरत बात है। आप सब लोग जो यहाँ पर आए हैं, मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। साउंड वाले भाई के लिए मेरा दिल शुक्रगुजारी से भरा है, क्योंकि इनके तवस्सुत से मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है। बाहर पुलिस वाले भाई बैठे हुए हैं, वो देखभाल कर रहे हैं कौन आ रहा है कौन जा रहा है। उनकी खिदमत के लिए भी शुक्रगुजार हूं। उन भाइयों के लिए शुक्रगुजार हूं जिन्होंने इंतजाम किया। कैमरामैन के लिए शुक्रगुजार हूं जिसने लाइट लगाई, जिसने टेंट लगाए, जिसने दरिया बिछाई। और भाई यूसुफ का शुक्रगुजार हूं, और भाई आमिर का जो लाहौर में मेरे पास आए और उन्होंने मुझे कहा कि हम आपको अपने इलाके में जोहराबाद में बुलाएंगे, खुशाब में। और उन्होंने आकर अपने पादरी साहब से बात की और पास्टर कैसर जो कि नौजवान खादिम हैं, शोला बयान खादिम हैं, इनसे बात की गई। इन्होंने बड़ी फराग दिली से कहा कि हाँ जरूर हम पादरी साहब को बुलाएंगे। और मेरे लिए खुशबख्ती ये है कि यहाँ पर नौजवान खादमीन भी हैं और यहाँ पर बुजुर्ग खादिम भी हैं, जिनको खुदा ने अरसा दराज से अपने जलाल के लिए, अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल किया है, कर रहा है और करता रहेगा। और इस नौजवान के लिए, जैस्पर के लिए मेरा दिल शुक्रगुजारी से भरा है। डैनियल के लिए जिसने साज बजाया, ये एक मुश्किल साज है रिदम बजाना, इससे आपके जो पट्टे हैं वो खिंच जाते हैं और आपको थकावट का एहसास होता है, कमर के अंदर दर्द होती है। और ये सारा कुछ आपने मैंने क्यों किया? क्योंकि हम खुदा के कलाम को सुनना चाहते थे। हम चाहते थे कि हम मिलकर खुदा की परस्तिश करें, खुदा के नाम को जलाल दें। और मुझे पता चला कि कुछ फैमिलीज ऐसी भी हैं जो 5:15 बजे की यहां पर आई हुई, थक भी गए होंगे आप। कुछ लोग ऐसे हैं जो थकावट महसूस कर रहे होंगे। मैं सुबह 6 बजे का उठा हूं और मैं यहां पर दोपहर 2 बजे आ गया था। दोपहर 2 बजे आने के बाद मैं लेटा नहीं, एक इबादत पहले की है, कलाम सुनाया है और हमने खुदावंद की शुक्रगुजारी की है। पतरस बहुत थका हुआ था, सारी रात मछलियां पकड़ी उसने, लेकिन उसके हाथ कुछ ना आया और वो परेशान था, डिसहार्ट था। जब बंदे के हाथ में कुछ ना आए तो थकावट ज्यादा होती। तो पतरस का यही हाल था, मछली भी कोई नहीं पकड़ी, सारी रात जाल डाल रहा है, खींच रहा है, डाल रहा है, खींच रहा है, लेकिन हाथ कुछ नहीं आ रहा। और जब सुबह हुई और वो अपना जाल धो रहा था तो खुदावंद यीशु मसीह वहां पर पहुंच गए। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, पतरस मुझे तेरी कश्ती चाहिए। पतरस ने यीशु को देखा, थकावट से चूर, आंखें नींद से भरी हुई, कमर के अंदर खिंचाव, पट्टे खिंचे हुए, पूरा बदन दर्द कर रहा है। लेकिन जब यीशु को देखा, अपनी कश्ती को देखा, अपने जाल को देखा जो भी धोया भी नहीं था, उसने सोचा मैं क्या करूं, इस मेहरबान आवाज का, इस मोहब्बत भरी आवाज का इनकार कैसे करूं। उससे कहा, आइए मालिक इस कश्ती को लीजिए, इसमें बैठिए। आप थक चुके हैं, लेकिन अगर आज शाम आप खुदा के कलाम को सुनेंगे, खुदा आपको बरकत देगा जैसे पतरस को बरकत मिली थी। आमीन। क्या आप खुदा के कलाम को सुनने के लिए तैयार हैं? आइए खुदावंद के कलाम की तरफ बढ़ते हैं। रसूलों के माल 3 बाब और उसकी 19वीं आयत खुदावंद के कलाम में से तिलावत करेंगे। और खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में यूं लिखा है, बस तौबा करो और रुजू लाओ ताकि तुम्हारे गुनाह मिटाए जाएं और इस तरह खुदावंद के हजूर से ताजगी के दिन आए। आमीन। बस तौबा करो, रुजू लाओ ताकि तुम्हारे गुनाह मिटाए जाएं और इस तरह खुदावंद के हजूर से ताजगी के दिन आए। इस आयत के 4 हिस्से हैं। तौबा करो पहला हिस्सा, रुजू लाओ दूसरा हिस्सा। 2 काम हमने करने हैं, तौबा हमने करनी है, रुजू हमने लाना है। अगले 2 काम खुदा करेगा। खुदा हमारे गुनाहों को मिटाएगा और खुदावंद की तरफ से ताजगी के दिन आएंगे।
ये 4 हिस्से हैं इस आयत के। तौबा करो, रुजू लाओ ताकि तुम्हारे गुनाह मिटाए जाएं और खुदावंद के हुजूर से ताज़गी के दिन आए। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, इस आयत का जो तीसरा हिस्सा है, जो तीसरा पोर्शन है, ताकि तुम्हारे गुनाह मिटाए जाएं, ये आज का एक बुनियादी मज़मून होगा। आज आप अपने इर्द गिर्द देखें, अपने हालात को देखें, अपनी जिंदगी को देखें, अपनी फैमिली को देखें, अपनी कलीसिया को देखें, अपने इलाके को देखें, अपने मुल्क को देखें, पूरी दुनिया को देखें। पूरी दुनिया अबतरी का शिकार है। और अबतरी का शिकार क्यों है? क्योंकि दुनिया गुनाह के हाथों बिकी हुई है, दुनिया गुनाह के अंदर फंसी हुई है, गुनाह की दलदल के अंदर दबी हुई है और ताजगी के दिन नहीं है। हर तरफ बोसीदगी है, लड़ाई है, झगड़ा है, जंगो जदल है, तबाही है, आफत है, मुसीबत है, बीमारियां हैं, तकलीफें हैं, रंजिशें हैं। गुनाह की वजह से आज गुनाह ने इंसान को दबा रखा है। आप रोड पर जाएं, वहां पर आपको ट्रैफिक बेहंगम नजर आएगी, बड़े अच्छे मूड में आप जाते हैं, लेकिन जैसे ही आप रोड पर चढ़ते हैं आपको मोटरसाइकिलें मिलती हैं, गाड़ियां मिलती हैं, बसें मिलती हैं। लोग हजूम की सूरत में एक दूसरे को पीसते हुए, रौंदते हुए आगे बढ़ रहे हैं। पेट्रोल पंप पे आप पेट्रोल डलवाने के लिए जाएं, आप लाइन में लगे हुए हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, एक तीसरा बंदा पीछे से निकलता है, वो आके अपनी बाइक आगे लगा देता है। आप उसको कहते हैं कि भाई साहब मैं पहले का लाइन में खड़ा हूं, वो कहता है कि मैं पहले आया था, डिटाई के साथ आगे आ जाता है। सिन है, गुनाह है। गुनाह खुद परस्ती सिखाता है। गुनाह हमें दूसरों से हटा देता है और वो हमें ये सिखाता है जाबर बन जाए। अगर तू जाबर बन जाएगा तू कंट्रोल करेगा, तेरे अंदर ताकत आ जाएगी, तू दूसरों को दबाएगा तो तेरा काम निकलेगा। आप हॉस्पिटल्स में चले जाएं, वहां पर डॉक्टर्स अपनी ड्यूटी सही तरह से नहीं परफॉर्म कर रहे। आप किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर चले जाएं, आपको अबतरी नजर आएगी और इस अबतरी के पीछे जो चीज आपको वाज़े तौर पर नजर आएगी वो गुनाह है। गुनाह जिंदगियों को तबाह कर रहा है। लिखा है तौबा करो और रुजू लाओ ताकि तुम्हारे गुनाह मिटाए जाएं। जब तक गुनाह मिटाए नहीं जाएंगे ताज़गी के दिन नहीं आएंगे। आज लोग दुआओं पर दुआएं करवा रहे हैं, पादरियों के पास आते हैं। मैं ये कहता हूं आज की कलीसिया खुदा परस्त नहीं बल्कि खादम परस्त है। उनके पास दुआ करने का वक्त नहीं, लेकिन खादमों के साथ पैकेज करके लंबे मसले बता रहे हैं। इस खादम का नंबर भी, उस खादम का नंबर भी, इस खादम के साथ भी बात हो रही है, उस खादम के साथ भी बात हो रही है, लेकिन जो कुछ खादम कहते हैं उस पर अमल नहीं करते। हमारी सोच ये है अगर मैं पादरी को अपना सारा मुद्दा शुरू से लेके एंड तक तफसील से बता दूंगी या बता दूंगा, पादरी फिर आंसुओं के साथ दुआ करेगा, मेरे बंधन टूट जाएंगे, मैं आजाद हो जाऊंगा। लेकिन ये सोच कलाम के मुनाफी है। कलाम कहता है तौबा करो और रुजू लाओ ताकि तुम्हारे गुनाह मिटाए जाएं। जब तक आप तौबा नहीं करेंगे, रुजू नहीं लाएंगे, उतनी देर तक आपके गुनाह मिटाए नहीं जाएंगे, और जब तक गुनाह मिटाए नहीं जाएंगे तब तक ताजगी के दिन नहीं आएंगे। गुनाह क्या है? पहला यूहन्ना 3 बाब 4 आयत, जो कोई गुनाह करता है वो शरा की मुखालफत करता है और गुनाह शरा की मुखालफत ही है। मैं आपको बाग अदन में लेकर जाना चाहता हूं। खुदा ने कहा यह दरख्त है, बाग अदन के दरमियान तुमने इस दरख्त के फल को नहीं खाना, तुमने इसको नहीं लेना, तुमने इसको नहीं चखना, क्योंकि अगर तुम इसको खाओगे तुम मर जाओगे। ये कानून था, ये एक लॉ था। जब हम खुदा के कवानीन को तोड़ते हैं, खुदा की कही हुई बातों को नहीं मानते, खुदा की कही हुई बातों को अपनी पुष्ट के पीछे फेंक देते हैं, तो हम गुनाह करते हैं। जब हम गुनाह करते हैं तो खुदा की ब्लेसिंग हमारी लाइफ से निकल जाती है। याद रखें, आदम और हवा को खुदा की हजूरी में रहने के लिए बनाया गया था और वो खुदा से मुलाकात करते थे। डेली खुदा उनसे मिलने के लिए आता था, वो खुदा से गुफ्तगू करते थे, खुदा के चेहरे का नूर उन पर चमकता था, खुदा के जलाल ने उनको घेर रखा था, खुदा की हजूरी उनके चारों तरफ थी, खुदा ने अपना इख्तियार उनको दिया था, और जो बाग खुदा ने लगाया था उस बाग के अंदर उनकी जरूरत की हर एक चीज मौजूद थी। हर रोज रफाकत, हर रोज रफाकत। लेकिन शैतान ने वार किया और उसने हवा को बहकाया। हवा को बहकाने के बाद उसने उसके दिल को पूरे तौर से तैयार कर लिया कि वो उस बाग के दरख्त को ले, उसको खाए और खुदा की हुक्म अदुली करे। वो ये बात जानता था कि जिस दिन ये फल खा लेंगे, उसने कहा क्या वाकई खुदा ने कहा है कि तुम बाग के किसी दरख्त का फल नहीं खाना? हवा कहने लगी नहीं नहीं, हम सब कुछ खा सकते हैं, बस वो जो एक दरख्त है हम उसका फल नहीं। देखिए, शैतान ने ये नहीं कहा कि हवा से कि हवा और आदम तुम कितने लकी हो, तुम एक ऐसे खुदा के परस्तार हो, तुम एक ऐसे खुदा की तख्लीक हो जो मोहब्बत से भरा हुआ है, जिसने तुम्हें इतना कुछ दिया है।
नहीं 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 नहीं, ये नहीं कहा उसने। उसने कहा खुदा ने तुम्हें उस दरख्त का फल खाने से मना कर दिया? कैसा खुदा है जिसने तुम्हें तख्लीक किया है? वो मेहरबान नहीं है, वो मोहब्बत नहीं करता, वो वफादार नहीं है। और अगर वो वफादार होता तो वो तुम्हें मना ना करता। आज भी मैंने लोगों को रोना रोते हुए देखा है, खुदा ने हमें क्या दिया? हम तो दुआ करते हैं, हम तो चर्च जाते हैं, हम तो खुदा की परस्तिश करते हैं, हम तो दायकी देते हैं, हम तो ये करते हैं, हम तो वो करते हैं, लेकिन खुदा ने हमें कुछ नहीं दिया। मैं आपको बताना चाहता हूं, जो कुछ खुदा ने आपको दिया है वो बहुत ज्यादा है, और जो कुछ आपको नहीं मिला वो बहुत ही कम है, और वो भी खुदा ने किसी मसलहत के तहत आपको नहीं दिया। जब हम गुनाह करते हैं हम खुदा के लॉ को, खुदा के कानून को तोड़ देते हैं, और जब हम खुदा के कानून को तोड़ देते हैं तो फिर हम खुदा की अदालत में आकर खड़े हो जाते हैं। चंद बातें मैं गुनाह के ताल्लुक से आपको बताना चाहता हूं कि गुनाह जिंदगियों के अंदर क्या तबाहकारी फैलाता है। पहली बात, गुनाह आपको खुदा की हजूरी से आउट कर देता है। क्या करता है जी? वो लोग जो गुनाह की जिंदगी गुजार रहे हैं वो खुदा की कुदरत को देख नहीं पाते। वो खुदा छुपा लेता अपने आप को उनसे, क्योंकि वो गुनाह की हालत में, बाग अदन में लिखा है कि जब उन्होंने वो गुनाह किया, वो फल खाया, खुदा ने उनको बाग से निकाल दिया। पहले आदम और हवा डेली मुलाकात करते थे, डेली बात हो रही, डेली खुदा से, वो हालेलुया हालेलुया, खुदा से मुलाकात हो रही, खुश हैं, खुशहाल हैं, कोई परेशानी नहीं, कोई मुसीबत नहीं, कोई तंगी नहीं, कोई दुख नहीं, कोई रंज नहीं। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? गुनाह आ गया। गुनाह जब आया तो गुनाह की वजह से वो खुदा की हजूरी से आउट हो गए। आज बेशुमार लोग हैं जो खुदा के घर के अंदर आते जरूर हैं, लेकिन उनकी लाइफ के अंदर गुनाह है, उनकी जिंदगी के अंदर गुनाह छुपा हुआ। सिगरेट, शराब, नशा, बदतमीजी, वालिदैन की नाफरमानी, खादमों के खिलाफ बातें, बीवी के साथ बदतमीजी, लड़ाई झगड़ा, बीवी शौहर की बात नहीं मानती, शौहर की ताबेदारी नहीं करती, शौहर बीवी से मोहब्बत नहीं करता, सास जो है वो अपनी बहू को एक आंख देखना पसंद नहीं करती, बहू सास को पसंद नहीं करती, नफरत है, बुग़्ज़ है, जलन है, हसद है, कुड़न है, गुरूर है, घमंड है चर्च के अंदर बैठे हुए, लेकिन उन्हें खुदा की हुजूरी का तजर्बा नहीं होता। खुदा के हुजूर में आते जरूर है, लेकिन खुदा उन्हें छूता नहीं, क्योंकि उनकी जिंदगी के अंदर सिन है। और खुदा उतनी देर तक किसी गुनाहगार को छूता नहीं जब तक वो गुनाहगार तौबा के लिए पुकारे ना। समझ आ रही आपको बात? आप लाख चर्च आ जाएं, लेकिन अगर आपने तौबा नहीं की, आपकी जिंदगी नुकसान के अंदर है, घाटे के अंदर है, आप तबाही की तरफ जा रहे हैं, आप हलाकत की तरफ जा रहे हैं। चर्च आने से मकसद ये नहीं कि आपने तौबा कर ली, पादरी साहब को एक अच्छी शर्ट देने से मुराद ये नहीं कि आपने तौबा कर ली और खुदा को आपकी बातें पसंद आ जाएंगी। चर्च के अंदर देख देने से कुछ नहीं बनना, जुमेरात के दिन जलेबियां फूलियां बांटने से कुछ नहीं होना, नमक पारे पोपट पता नहीं क्या कुछ बांट रहे हैं और फख्र कर रहे हैं कि हम तो हर जुमेरात देग लेकर जाते हैं, ओ हम तो बड़ी खुदा की खिदमत कर रहे हैं। याद रखें, एक तरफ यीशु मसीह की सलीब है और एक तरफ वो जराए हैं जिनको अडॉप्ट करके हम खुदा को पसंद आना चाहते हैं। सुने, ये बड़ी खास बात है और ये वो मुकाशफा है जो किसी मसीही को जरूर 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 ही मिलना चाहिए। एक तरफ खुदा ने एक मयार मुकर्रर किया है कि सलीब पर मेरा बेटा कुर्बान हुआ है, और जो कोई उसकी सलीबी मौत पर ईमान लाएगा, जो कोई उसके लहू को कबूल करेगा, जो कोई उसके जख्मों से बहते हुए लहू से अपने आप को धो लेगा, वो पाक हो जाएगा। दूसरी तरफ एक मेयार शैतान लेकर आता है। शैतान कहता है तुझे यीशु के लहू की जरूरत नहीं, तुझे तौबा की भी जरूरत नहीं, तू चर्च में देग लेके जा, तू चर्च में कारपेट लेके जा, तू चर्च में पंखे लेकर जा, तू चर्च में एसी लगा दे, तू इंज कर दे, तू उंज कर दे। मुझे बताएं, एक तरफ खुदा ने मेयार मुकर्रर किया है, खुदा के मेयार को जब तक आप मीट नहीं करेंगे, खुदा का जलाल उतनी देर तक आप पर नहीं चमकेगा जब तक मसीह की सलीब पर, उसकी सलीबी मौत पर, यीशु मसीह पर, उसके खून पर, उसके कफारे पर आप ईमान न ले आए। फुलियां छोले कुछ नहीं करने वाले, ये शैतान का मेयार है। खुदा शैतान के मेयार को कभी कबूल नहीं करेगा। सुन लें, वो लोग जो गुनाह की हालत के अंदर हैं वो खुदा की हुजूरी से आउट हैं। दूसरी बात, गुनाह क्या करता है? गुनाह की वजह से अच्छी चीजें हमसे दूर हो जाती हैं। वो ब्लेसिंग्स, वो बरकत जो खुदा हमें देना चाहता है, गुनाह की वजह से वो हम तक नहीं पहुंचती। यिर्मयाह 5:25 आयत, तुम्हारी बदकिरदारी ने इन चीजों को तुमसे दूर कर दिया और तुम्हारे गुनाहों ने अच्छी चीजों को तुमसे बाज रखा। यशायाह 59 उसकी 1-3 आयत में लिखा, देखो खुदा का हाथ छोटा नहीं हो गया कि बचा ना सके और उसका कान भारी नहीं कि सुन ना सके, बल्कि तुम्हारी बदकिरदारी ने तुम्हारे और तुम्हारे खुदा के दरमियान जुदाई कर दी है और तुम्हारे गुनाहों ने
اسے تم سے روپوش کیا، ایسا کہ وہ نہیں سنتا، کیونکہ تمہارے ہاتھ خون سے اور تمہاری انگلیاں بد کرداری سے آلودہ ہیں، تمہارے لب جھوٹ بولتے اور تمہاری زبان شرارت کی باتیں بکتی ہے۔ خدا ہمیں دینا چاہتا ہے بلیسنگ، لیکن انسانوں کے درمیان اور خدا کے درمیان ایک گناہ کی دیوار ہے جو خدا کی بلیسنگ کو ہم تک نہیں پہنچنے دیتی۔ کیا خدا کا ہاتھ چھوٹا ہو گیا ہے؟ کیا خدا کا کان بھاری ہو گیا ہے؟ کیا خدا برکت دینا بھول گیا ہے؟ خدا برکت دینا چاہتا ہے، لیکن خدا کہتا ہے تمہارے ہاتھ خون آلودہ ہیں، تمہاری زبان نفرت سے بھری ہوئی ہے، زہر اگلتی ہے، جھوٹ بولتی ہے، فریب دیتی ہے، دغا دیتی ہے، لوگوں کو نقصان پہنچاتی ہے۔ گناہ آج ہماری زندگیوں کے اندر سرایت کر چکا ہے اور وہ ہمیں تباہی کی طرف لے کر جا رہا ہے۔ اس گناہ کے پیچھے ایک بڑی قوت ہے اور وہ قوت شیطان ہے۔ آدم باغ عدن سے نکل گیا، آدم ان چیزوں سے محروم ہو گیا جو باغ عدن میں خدا نے آدم کے لیے رکھی تھی۔ آپ کو سمجھ آ رہی بات؟ پہلی بات، شیطان گناہ لے کر آتا ہے تاکہ ہم خدا کی حضوری سے آؤٹ ہو جائیں۔ جو شخص خدا کی حضوری سے باہر ہے، خدا اس کو برکت نہیں دیتا، خدا اس کو وہ بلیسنگ نہیں دے پاتا جو اس کو دینا چاہتا ہے، اور شیطان بآسانی اس شخص کو اپنی گرفت میں لے لیتا ہے۔ اور گناہ کیا کرتا ہے؟ گناہ تیسرا کام یہ کرتا ہے، وہ غلام بنا لیتا ہے۔ کیا کرتا ہے جی؟ غلام بنا لیتا ہے۔ یوحنا 8واں باب اس کی 34ویں آیت، یسوع نے جواب دیا، میں تم سے سچ کہتا ہوں جو کوئی گناہ کرتا ہے گناہ کا غلام ہے۔ کیا ہے جی؟ گناہ کا غلام ہے۔ غلام اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتا، غلام نے وہی کرنا ہے جو اس کا باس اسے کہہ رہا ہے، جو اس کا آقا اس سے کہہ رہا ہے۔ وہ شخص جو نشے کی لت کے اندر ہے، اس کو یہ بھول ہی جاتا ہے کہ میری ماں نے میری بہن کی شادی کے لیے یہ زیور رکھا ہے۔ وہ رات کو سوتے میں اٹھتا ہے، ساری فیملی سوئی ہوتی ہے، وہ چپکے سے جاتا ہے، اور وہ اتنا بد اخلاق اور اتنا گھٹیا ہو چکا ہوتا ہے کہ اس کو اپنی ماں کی محنت یاد نہیں آتی، اس کو اپنی بہن نظر نہیں آتی، وہ چپکے سے سیٹ نکالتا ہے اور جا کر بیچ دیتا ہے، اپنے نشے میں اڑا دیتا ہے۔ گناہ کے غلام ہیں آج خاندان کے خاندان، گناہوں کے اندر دبے ہوئے ہیں۔ ایک ایسا ظالم آقا ہے، یہ اٹھنے نہیں دیتا، یہ انسانوں کو ہوش نہیں آنے دیتا، یہ ان کی کمر توڑ کے رکھ دیتا ہے۔ گناہ کے بوجھ کے نیچے آپ زندگیاں دبی ہوئی ہیں، تباہ ہو رہے ہیں، بیماریوں کے اندر جکڑے ہوئے ہیں، مصیبتوں کے اندر جکڑے ہوئے ہیں، لیکن توبہ نہیں کرتے، خدا کی طرف نہیں آتے، رجوع نہیں لاتے۔ ایک چرچ سے نکلتے ہیں دوسرے چرچ میں گھس جاتے ہیں، اس چرچ سے نکلتے ہیں اس پادری سے دعا کرواتے ہیں، اس پادری سے ہاتھ رکھواتے ہیں، اس کے پاس چلے جاتے ہیں۔ ایک بہن ہمارے پاس آئی، کہنے لگی پاس صاحب میری مشکلات بہت ہے، میری مصیبتیں بہت ہے، میرا یہ مسئلہ ہے، میرا یہ مسئلہ ہے، میرا یہ مسئلہ ہے، میری یہ پرابلم ہے، میری یہ پرابلم ہے۔ اچھا، کیا آپ نے توبہ کی ہے؟ کہتی جی نہیں۔ کیا آپ دعا کرتی؟ جی نہیں۔ کیا آپ کلام پڑھتی؟ جی نہیں۔ پڑھی لکھی عورت تھی، توبہ نہیں کی، خدا کے پاس نہیں آتی، دعا نہیں کرتی، پرستش نہیں کرتی، کلام نہیں پڑھتی، لیکن سارے مسائل کا حل چاہیے۔ اور مسائل کا حل کس کے پاس ہے؟ پادری کے پاس۔ بھائی صاحب آپ دعا نہیں کر رہے، آپ وزٹ نہیں کر رہے، پادریوں کو وزٹ پہ وزٹ کروا رہے ہیں، باتوں پہ باتیں کروا رہے ہیں۔ جب تک توبہ نہیں کریں گے تازگی کے دن نہیں آئے۔ مدعا یہ ہے سارا۔ گناہ ہمیں خدا کی ضرورت سے آؤٹ کر دیتا ہے، خدا کی برکات سے ہمیں دور لے جاتا ہے، گناہ ہمیں غلام بنا لیتا ہے۔ ہم جو کچھ کرنا چاہتے ہیں ہم کر نہیں پاتے ہیں، جاتے ہیں دوستوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، شراب نہیں بھی پینا، سوچتے ہیں یہ بری بات ہے، یہ بری بات ہے، آئندہ کے بعد میں شراب نہیں پیوں گا، لیکن جب شراب کی بوتل کھلتی ہے، خوشبو ناک کے اندر جاتی ہے، سب حوصلے پست ہو جاتے ہیں، گلاس پکڑ کے پینا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ غلام ہیں۔ ہم اپنے آقا کے ساتھ آنکھیں ملا کر دیکھ نہیں پاتے، ہم اوبے کرتے ہیں، اس کو مانتے ہیں، اس کی تابعداری میں آگے بڑھتے ہیں، کیونکہ گناہ نے ہمیں جکڑ لیا ہے، وہ ہمارا آقا بن گیا۔ چوتھی بات، گناہ سخت دل بنا دیتا ہے اور فریب دیتا ہے۔ عبرانیوں کا خط 3 باب اس کی 13ویں آیت، ہر روز آپس میں نصیحت کیا کرو تاکہ تم میں سے کوئی گناہ کے فریب میں آ کر سخت دل نہ ہو جائے۔ گناہ جب آتا ہے یہ فریب دیتا ہے، بڑا مکار ہے گناہ، چپکے سے آپ کی زندگی میں آتا ہے، آپ کو پتہ نہیں چلتا۔ آپ دوستوں میں بیٹھتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار ایک بار پینے سے کیا ہوتا، آج شادی ہے، آج کرسمس ہے، آج ایسٹر ہے، کوئی مسئلہ نہیں، اسی بھی پینڈے اسی کو مارے گئے۔ ہم سوچتے ہیں بات تو صحیح ہے، یہ بھی ویسے ہی سیولائز ہیں جیسے میں ہوں، چلو میں بھی چسکی لگا لیتا ہوں۔ فریب، کچھ نہیں ہوتا۔ پہلے ہوا کو کہنے لگا تو یہ پھل کھا لے تجھے سب کچھ نظر آ جائے گا جیسے خدا کو نظر آتا ہے، تم خدا کی مانند بن جاؤ گے۔ فریب دیا اس نے، بہکایا، گمراہ کیا، خدا کے حکم کو توڑنے کے لیے اکسایا، اور کلام میں لکھا ہے ہوا نے اس کے فریب میں آ کر پھل کو توڑ لیا، نہ صرف خود کھایا بلکہ اپنے شوہر کے پاس بھی لے گئے۔ آج ہم خود تو گناہ کرتے ہیں لیکن گناہ کو پروموٹ بھی کرتے ہیں، جو گناہ ہم کر رہے ہوتے ہیں دندنا کے اس کی مشہوری بھی کرتے ہیں۔
तुम भी करो ये, तुम भी करो, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। कुछ नहीं होता, ਅਸੀਂ दुनिया च रहने, दुनियादारी भी तो नाल ही रखनी। खुदा के लोग दुनियादार नहीं होते, याद रखें। दुनियादार दुनियादार ही हैं, खुदा के लोग दुनियादार नहीं हो सकते। सुन ले मेरी बात, गुनाह दिल को सख्त कर देता है। मैंने खिदमत के इन 21 सालों के अंदर 21 इयर्स में मैंने बेशुमार लोगों को देखा, गुनाह ने उनका दिल सख्त कर दिया। पत्थर की तरह सख्त है उनका दिल। वो कलाम सुनते हैं, वो ठट्ठा उड़ाते हैं, वो खादमों का मजाक उड़ाते हैं, वो कहते हैं बेवकूफ लोग हैं ये, कलाम सुना रहा है, गला फाड़ रहा है, पागल जिया। ये वो लफ्ज हैं जो मैंने अपने कानों से सुने हैं। और वो शख्स क्यों इतनी बेहयाई के साथ, इतनी ढटाई के साथ ये बातें कर रहा है? क्योंकि उसका दिल सख्त हो चुका है, वो गुनाह के फरेब के अंदर है और वो गुनाह का गुलाम है। और वो शख्स जो गुनाह का गुलाम है, वो वही बात करेगा जो उसका आका उसको करने के लिए कह रहा है। और पांचवी बात, गुनाह दरवाजे पर दुबका बैठा है, ये दुबक कर बैठ जाता है। पैदाइश 4 बाब 7वीं आयत, अगर तू भला ना करे तो गुनाह दरवाजे पर दुबका बैठा है और तेरा मुश्ताक है पर तू उस पर गालिब आ। आमीन। ये किससे बात की थी? काइन से। खुदा को पता था कि इसके दिल के अंदर ये इरादा आ रहा है कि मैं अपने भाई हाबिल को कत्ल कर दूं। खुदा ने कहा गुनाह तेरे दरवाजे पर दुबका बैठा है पर तू उस पर गालिब आ। वो गालिब आया? नहीं गालिब आया। गुनाह उस पर गालिब आ गया क्योंकि वो गुलाम था। उससे अपने भाई को खेत में जाकर कत्ल कर दी। आज जब आप अपने घर से निकलते हैं, आप ऑफिस में जाते हैं, एक बंदा रिश्वत लेके आ जाता है। कोई बंदा आपको ऑफर कर देता है कि ये शराब की बोतल ले ले, ये फलाना काम कर दे, मैं आपको इतने पैसे दे दूंगा, मैं ऐसे कर दूंगा। आप उस पर गालिब आएंगे या आप उससे पैसे ले लेंगे? आप उससे कह सकते हैं मैं खुदा का बंदा हूं, मैं ऐसे काम नहीं करता। हालेलुया। जो लोग गुनाह के अंदर जिंदगी बसर कर रहे हैं वो खुदा की जुरी से आउट है। जो लोग गुनाह के अंदर जिंदगी बसर कर रहे हैं अच्छी चीजें उनसे बाज हैं। जो लोग गुनाह के अंदर जिंदगी बसर कर रहे हैं वो गुनाह के गुलाम हैं। जो लोग गुनाह के अंदर जिंदगी बसर कर रहे हैं उनके दिल सख्त हो चुके हैं। जो लोग गुनाह के अंदर जिंदगी बसर कर रहे हैं वो फरेब के अंदर हैं और गुनाह उनके साथ साथ चल रहा है। दुनिया के अंदर हर एक बीमारी का इलाज डिस्कवर होता जा रहा है। कैंसर का इलाज, टीबी का इलाज, फलां बीमारी का इलाज, फलां बीमारी का इलाज, उसका एंटीडोट, उसका एंटीडोट, सब कुछ तैयार हो रहा है। लेकिन दुनिया के अंदर एक बीमारी सब इंसानों को लगी हुई है और वो गुनाह की बीमारी है। लेकिन उसका इलाज दुनिया के अंदर किसी डॉक्टर, किसी साइंसदान के पास नहीं है। किसी शायर ने गीत लिखा था, मर्ज़े गुनाह का इलाज सारी दुनिया में किसी के पास नहीं, सिर्फ यीशु मसीह है ऐसा तबीब जो गुनाह का इलाज भी करता है। हालेलुया। इसीलिए वो तबीब आजम है, इसीलिए लोग उसे तबीब आजम कहते हैं, क्योंकि वो महज कैंसर को दूर नहीं करता, महज दिल के वाल नहीं खोलता, महज टीबी को नहीं भगाता, महज मुर्दों को जिंदा नहीं करता, बल्कि गुनाह के हाथों जकड़े हुए लोगों को आजाद करता है। और वो लोग जो तौबा करते हैं उसके कदमों में आ जाते हैं, वो छुड़ा लिए जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। याद रखें, गुनाह से लड़ना किसी इंसान के बस की बात नहीं है। अगर ये इतना आसान होता तो जैसे मैंने बताया है, देगें काम कर जाती, कलीन काम कर जाते, फुलियां छोले काम कर जाती, देगें न्याजें छिछड़े चील कवों को खिलाते हैं, छोड़ देने चीला आ जाती, कहता बड़ा मेरे ते भार सी उतर गया सारा। अगर गुनाह को भगाना इतना आसान होता तो खुदा को क्या ये पता नहीं था कि छिछड़ों से भी गुनाह चले जाते हैं? मैंने आपको बताया गुनाह तो इतना भयानक है, गुलाम बना लेता है। गुनाह को खुदा जानता था कि किसी भी तरीके से मिटाया नहीं जा सकता। उसने अपने बेटे को भेजा और यीशु जमीन पर आया। यीशु मसीह ने ऐलान किया, तुम में से कौन है जो मुझ पर गुनाह साबित कर सकता है? दुनिया के अंदर वाहिद एक हस्ती है जी, सुन ले बात, दुनिया के अंदर वाहिद क्राइस्ट ने ये क्लेम किया है कि कोई अगर तुम में से मेरी जात के अंदर गुनाह साबित कर सकता है तो करो। उन यहूदियों के सामने जो हर वक्त पत्थर जेब में लिए फिरते थे, कोई गुनाहगार औरत मिल गई, पत्थर मारने शुरू कर दी। किसी ने शरीयत को तोड़ा, पत्थर मारने शुरू कर दी। उनको शौक था पत्थर मारने। यीशु को पत्थर नहीं मार सके क्योंकि उन्हें पता था कि इसके अंदर गुनाह नहीं है। हालेलुया। मेरा और आपका यीशु गुनाह से मुबर्रा है, इसीलिए वो मेरे और आपके गुनाहों को धो सकता है। उसके खून के अंदर कुदरत है, उसका खून पाक है और जो कोई उसके खून से अपने आप को धो लेता है वो आजाद किया जाता है। हालेलुया। लिखा है मत्ती की इंजील 1 बाब 21वीं आयत, उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। फकत यीशु मसीह के अंदर ये सलाहियत है, ये कुदरत है, ये जलाल है कि वो गुनाह को दबा सकता है, गुनाह को तबाह कर सकता है, गुनाह के बंधनों को तोड़ सकता है। आमीन।
इसलिए जरूरी है कि हम तौबा करें, हम खुदावंद की तरफ रुख करें। मेरे जीसो तौबा क्या है? तौबा करो, रुजू लाओ, ताकि तुम्हारे गुनाह मिटाए जाए और खुदावंद की तरफ से ताजगी के दिन आए। गुनाह को तो हमने देख लिया, तौबा को भी तो देखना। ते से तुझे वाव से वापस, बे से बुलाता, हे से है, तुझे वापस बुलाता है। ये तौबा का मतलब। ते वाव बे है, ते से तुझे, वाव से वापस, बे से बुलाता, हे से है, तुझे वापस बुलाता है। तौबा का मतलब है खुदा के पास वापस आ जाना, खुदा की हजूरी में वापस आ जाना, अपने गुनाहों का इकरार कर लेना, यीशु मसीह के खून से अपने आप को धो लेना। जब यीशु का खून हमारे ऊपर आता है, हम पाक और साफ हो जाते हैं और खुदा की हजूरी में दाखिल हो जाते हैं। वो गुनाह जो हमें खुदा की हजूरी से दूर ले गया था, जिसने हमें खुदा की ब्लेसिंग से आउट कर दिया था, यीशु मसीह का खून हमें फिर वापस लेकर आता है और खुदा के जलाल में ला खड़ा करता है। हालेलुया। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, मेरी जिंदगी गुनाहों के अंदर थी। आज से 21 साल पहले मैं मसीह को नहीं जानता था, मेरा घराना मसीह को नहीं जानता था, मैं खुदा से दूर था, मुझे नहीं पता था खुदावंद कौन है। हम दुआ नहीं करते थे, चर्च नहीं जाते थे, कलाम नहीं पढ़ते थे, खादमों की इज्जत नहीं करते थे, चर्च की खिदमत में हम पेश नहीं थे, हदिया नहीं देते थे और बड़ी बड़ी बातें करते थे। हम कहते थे क्या है, चर्च जाओ, दुआ करो, गीत गाओ, तालियां जाओ, नारे मारो। आज बहुत से लोग चर्च नहीं जाते, सोए रहते हैं। चर्च के साथ घर होता है लेकिन नहीं आते, दिल सख्त हैं, गुलाम हैं गुनाह के। मैं भी गुलाम था, मेरा घराना भी गुलाम था। परेशानी, मुसीबत, सबसे पहली परेशानी हमारे घर में यह है कि मेरी छोटी बहन थी, 9 माह की थी, उसको पोलियो हो गया। 2 बहन भाई थे हम, मैं और मेरी छोटी बहन, मेरी वालदा और मेरे वालिद साहब, 4 लोग एक फैमिली के अंदर। मेरी छोटी बहन को पोलियो हो गया, उसका सिर्फ मुंह बच गया, बाकी उसका सारा जिस्म पोलियो ने खा लिया। इस्तिस्ना की किताब उसके 28वें बाब में लिखा है, तू सदा लुटता ही रहेगा, तू अपने तमाम धंधों में नाकाम रहेगा, तू बाहर जाते हुए लानती होगा, अंदर आते हुए लानती होगा, तेरा ठोकरा और तेरी कटौती दोनों लानती होंगे, तेरे मवेशी भी लानती होंगे, हर एक चीज पर फिटकार और लानत होगी, क्योंकि तू मेरे हुक्मों को तोड़ देगा। वो लोग जो खुदा के हुक्मों को तोड़ते हैं, डटाई से ढीठ बनकर खुदा के खिलाफ काम करते चले जाते हैं, उसके कलाम के अगेंस्ट काम करते हैं, खुदा के लोगों को सताते हैं, उन पर खुदा का गजब नाजिल होता है और उनको उनका गुनाह फंसा लेता है। और पहला अटैक हमारी जिंदगी के अंदर यह हुआ कि मेरी छोटी बहन जो 9 माह की थी, उसको पोलियो हो गया। वो चलने फिरने से कासिर हो गई। 26 साल की उम्र तक वो जिंदा रही, लेकिन वो चल फिर नहीं सकी, बैठी रहती थी, खुद कपड़े नहीं चेंज कर सकती थी, मेरी माँ उसको कपड़े चेंज, खुद खाना नहीं खा सकती थी, मेरी माँ उसको खाना खिलाती थी, एक जगह से उठ के दूसरी जगह नहीं जा सकती थी, मेरी माँ उसको उठा के लेके जाती थी। गुर्बत, परेशानी, बीमारी, मुसीबत, फिटकार हमारे पीछे लगी हुई थी, नाकामी हमारे पीछे लगी हुई थी, क्योंकि हम गुनाह के गुलाम थे। ताजगी के दिनों का कोई तस्वर हमारे पास नहीं था। और मेरी वालदा को ब्लड प्रेशर रहने लगा, गुर्बत की वजह से दवाई के लिए पैसे नहीं थे, और मेरी वालदा दवाई ना खाने की वजह से हाई ब्लड प्रेशर की मरीजा बन गई, उनके दिमाग की नस फट गई। 26 जनवरी 98 को मेरी वालदा के दिमाग की नस फटने की वजह से उनकी मौत वाक़या हो गई। शैतान चुराने के लिए आता है, मारने के लिए आता है, हलाक करने के लिए आता है। शैतान को अगर मौका देंगे वो आपको मलिया मेट कर देगा। उसके अंदर रहम नहीं है, उसके अंदर तरस नहीं है, वो प्यार नहीं करता, वो धोखेबाज है, वो फरेबी है, वो अय्यार है, वो मक्कार है, वो जल्लाद है, क्योंकि उसके अंदर रहम नहीं। वो मार देता है, तबाह कर देता है, हंसता है और फख्र करता है कि मैं किस तरह से इंसानों को तबाह कर रहा हूं। हम गुनाह के गुलाम बने हुए, शैतान के पैरोकार बन जाते हैं। वालदा भी मर गई, हम खुदा के पास नहीं आए। मेरी वालदा के मरने के 7 महीने के बाद मेरे वालिद साहब को पहले से ही बीमारी थी, लेकिन बाद में पता चला कि उनको ट्यूबरक्लोसिस है, टीबी है, गले की टीबी। उनके निकलने की सलाहियत खत्म हो गई, कुछ भी नहीं निकल सकते थे। हम कोई खाना खाते हैं, पानी पीते, उसको निकलते हैं ताकि वो हमारे अंदर चला जाए पेट में। जब वो निकलते थे वो वापस आ जाता था बाहर, और वो हड्डियों का ढांचा बन गया। मेरा बाप एक मजबूत जिस्म का मालिक था, लेकिन गुनाह उसको खा गया। गुनाह घुन की तरह है, मजबूत लकड़ी को भी लग जाए तो जब उसको लग जाता है उसको खाता रहता है, और फिर कोई बच्चा भी उस पर हाथ मारे तो वो टूट जाती है। कोड़ की तरह है जो इंसानी आशाओं को खा जाता है, गला देता है। गुनाह इंसानी रूह को जब लग जाता है तो तबाही के अलावा और कोई हल नहीं। मेरे वालिद साहब के लिए इलाज के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं जॉबलेस था, और मैं डॉक्टर्स के पास जाता, मिन्नत करता कि जी मेरी बहन जो है वो अपाहिज है, मेरी माँ मर चुकी, मेरा बाप भी मौत के मुंह में, इसको बचाएं। उस डॉक्टर ने कहा इस बीमारी का हमारे पास कोई इलाज नहीं, और वो दवाइयां देता रहा, पैनाडोल ये वो, लेकिन वो मेरे बाप के अंदर जाती तो उसको कोई फाका होता। और मेरी माँ के मरने के 7 माह के बाद मेरे वालिद साहब भी मर गए। सोचें आप, वो लोग जो खुदा से दूर हैं उनकी जिंदगी के अंदर किस तरह से तबाही आती है।
अगर आज आप नाकामी का शिकार हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं तौबा कीजिए, वरना आप फंसते चले जाएंगे। खादमों से दुआ करवाना अच्छी बात है, लेकिन तौबा के बगैर उसका कोई फायदा नहीं। और अपने बाप के साथ रहते हुए मुझे टीबी हो गई, मुझे भी नहीं पता था। मेरे फेफड़ों पे और मेरी आंतों पे टीबी ने अटैक किया। 2 किस्म की टीबी मुझे लाक हो गई। मेरी आंतों में सुराख हो गए छोटे छोटे, और जब मैं पानी पीता था मुझे ऐसे लगता था मैंने तेजाब पी लिया है। मेरा सांस एक आता था, अगला आता ही नहीं था। आंखों के आगे अंधेरा, और मैं ढांचे की तरह, कद मेरा इतना लंबा था लेकिन मैं ऐसे सूख चुका था, ढांचा बन गया था और मैं सीधा भी नहीं हो सकता था। मैं ऐसे कुबड़ा होकर चलता था। लोग मुझे कहते थे यार सीधा तो हो, लेकिन गुनाहों के बोझ के नीचे मैं दबा हुआ था। मौत की रस्सियों ने मुझे जकड़ लिया था। शैतान ने मुझे तबाह और बर्बाद करने का मंसूबा बना लिया था, और वो उसको हतमी अंजाम तक लेकर जा रहा था। मैं डॉक्टर्स के पास गया, लेकिन किसी ने मुझे कोई हल नहीं बताया। एक डॉक्टर के पास गया, उसने कहा बेटा मैं आपसे झूठ नहीं बोलना चाहता, आप मौत के मुंह में खड़े हैं। 7 से 10 दिनों के अंदर आप मर जाएंगे, आपके फेफड़े खत्म हो चुके हैं। मुझे खून की उल्टियां आ रही थी, वो खून की उल्टियां करता था। सड़क पे जाते मुझे खून की उल्टी आ जाती थी। लोग मुझे देखते थे भाई क्या हुआ क्या हुआ। एक एक पल के साथ मैं मौत की तरफ जा रहा था, और एक रात मैंने फैसला किया कि मैं रेलवे ट्रैक पर जाऊंगा, ट्रेन के नीचे आऊंगा, अपनी जिंदगी खत्म कर दूं। और मैं 99 में, जनवरी 99 में मैं रेलवे ट्रैक पर जाकर लेट गया। रात 1:30 बजे मैं मौत का इंतजार कर रहा था, ट्रेन आए और मुझे कुचल दे। मेरे माँ बाप मर चुके हैं, एक अपाहिज बहन घर बैठी हुई है, उसको कोई पता नहीं कि मेरा भाई इस हद तक बीमार हो चुका है कि अब वो अपनी जिंदगी को खुद अपने हाथ से खत्म करने जा रहा है। गुनाह मायूस कर देता है। गुनाह के अंदर गुलाम और जकड़े हुए लोग मायूस हैं। वो अपनी जिंदगी को खत्म करना चाहते हैं, अपने हाथों से अपने बच्चों के गले काट देते हैं। उनके पास उम्मीद नहीं है, उनके पास होप नहीं है, उनके पास कोई भी उम्मीद नहीं है, क्योंकि उनके पास जिंदा खुदा का बेटा मसीह नहीं। जिसके पास मसीह है उसके पास उम्मीद है, उसके पास गवाही भी है। और मैं उस रेलवे ट्रैक पर लेटा था, ट्रेन आने का इंतजार है, सांस रुक रही है, आंखों के आगे अंधेरा है, तकलीफ है, जलन है, और सर्दी इतनी ज्यादा। जनवरी के महीने में अगर कोई शख्स जाकर रेलवे ट्रैक पर लेटे ठंडे पत्थरों के ऊपर, और उसकी जो पटरी होती है लोहे की वो इतनी ठंडी होती है, और वो शख्स जो बीमार हो, पहले ही चलने फिरने से कासिर हो। मैं चला तो गया, लेकिन अब मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं हिल भी सकता। सर्दी ने मुझे पूरे तौर पर खड़ा दिया था। सिर्फ मेरा दिमाग और मेरा दिल चल रहा था, बाकी सब कुछ मफलूज। और मैंने खुदा से कहा खुदावंद मैंने क्या पाया जिंदगी में? तबाही देखी, मुसीबत देखी, आफतें देखी, रंज देखे, अलम देखे, मिला क्या मुझे? मैं इस जिंदगी को खत्म कर रहा हूं। मुझे एक आवाज आती है, आवाज आती है, और आवाज क्या है? अगर तू तौबा करे तो तू बच सकता है। हालेलुया। अगर तू तौबा करे तू बच सकता है, तेरे लिए अब भी उम्मीद है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। खुदा सब कुछ बहाल करने की कुदरत रखता है। खुदा तुझे बचा लेगा, खुदा तुझे जिंदगी देगा, खुदा तुझे इन दुखों से आजाद कर देगा। पुकार तो सही, यीशु को आवाज तो दे। और उस रात 1:30 बजे मैंने उस आवाज के साथ मुकालमा किया। मैंने कहा नहीं, मैं इतना गुनाहगार हूं कि खुदा मुझे माफ नहीं करेगा। मेरा दिल सख्त था, शैतान ने सख्त किया हुआ था कि तौबा की तरफ ना आए। शैतान भी जोर मार रहा था, खुदा का पाकरू मेरे कानों के अंदर बोल रहा था तौबा कर, तौबा कर। और शैतान कह रहा था ना करी ना करी ना। शैतान तौबा की तरफ नहीं आने देता, लेकिन मैंने अपने आप को मजबूत किया, और मैं बोल नहीं सक रहा था। मैं अपने दिल में कुछ सोचता था, वो आवाज मुझे जवाब देती थी। और मैंने कहा खुदावंद अगर तू मुझ गुनाहगार को, जो दुनिया का सबसे बड़ा गुनाहगार हूं, माफ कर सकता है तो मुझे माफ कर, मुझे शिफा दे। अगर तू शाफी है तो मुझे छू दे, अगर तू निजात दहिंदा है तो मुझे निजात दे, अगर तू गुनाहों को दूर करने वाला है तो आज रात मेरे गुनाहों को मेरी जिंदगी से मिटा दे। मैं दुआ करने लगा, मैं दुआ करने लगा, और मैंने देखा कि मैं ऐसे रेलवे ट्रैक पर सीधा लेटा था। मेरी बैक साइड पर एक बहुत बड़ा लाइट का सर्कल था, एक बहुत बड़ा हाला था। उस लाइट के सर्कल के अंदर किसी ने मेरी ऐसे करके मुंह पीछे किया, और मैंने देखा कि उस लाइट के अंदर एक शख्स खड़ा है जिसकी पोशाक सफेद है बिल्कुल, और वो चलकर मेरे पास आया। उसने कहा बेटा जिंदगी में पहली बार तूने मुझे पुकारा है, मैं तेरा निजात देता हूं, उठ के खड़ा हो जा और अपने गुनाहों से रिहाई पा जा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और वो नौजवान जो मौत के लिए तैयारी कर रहा था, जिंदगी, सिर्फ जिंदगी नहीं, हमेशा की जिंदगी का वारिस बनकर वापस आ रहा है। हालेलुया। मैं रिड़ता हुआ गया था, क्रॉलिंग करता हुआ गया था, लेकिन अपने कदमों पर चलकर वापस
वापस आया। जिस डॉक्टर ने डायग्नोस किया था तेरे फेफड़े खत्म हो चुके हैं, तेरी आंतें खत्म हो चुकी है, तू 7 से 10 दिन के अंदर मर जाएगा, मैं सुबह उसके पास पहुंच गया। मैं कहा डॉक्टर साहब मुझे चेक करो। कहता बेटा दवाई इतनी जल्दी असर नहीं करती। मैं कहा जी मैंने चेक करो, चेक करो। मैं तो ठीक हो चुका था, मेरे को तो उम्मीद थी, अब मैं मायूस थोड़ा था। मैंने कहा जी मुझे चेक करें। कहता दवाई इतनी जल्दी असर नहीं करती। मैंने कहा नहीं जी आप मुझे चेक करें। उसने अपने असिस्टेंट से कहा यार ये वही बच्चा है जिसके माँ बाप मर चुके हैं, जिसकी बहन अपाहिज है, जिसको टीबी का मर्ज लगा के खून की उल्टियां कर रहा है, खत्म हो चुका है, चलो इसका दिल रखने के लिए एक्सरा कर दो यार। और वो मुझे एक्सरा रूम के अंदर ले गया, उससे मेरा एक्सरा खींचा, कहता आप बाहर जाएं, एक्सरा डेवलप करके लेकर आया। डॉक्टर ने उसको अपनी स्क्रीन पर लगाया, लाइट जलाई तो नए फेफड़े, आमीन, जो कर चुके थे, जो तबाह हो चुके थे, टीबी जिनको खा गई थी, लेकिन यीशु मसीह के छूने से, यीशु मसीह के एक टच से हर किस्म का जुआ और बंधन टूट जाता है। उस औरत को जो 12 बरस से खून जारी था, टच की, बस इतना से टाइम लगा। अपनी बहन को या अपने साथी कहने लगी जो साथ गया मैं ठीक हो गई। इतना ही टाइम लगता है। यीशु ने कहा किसी ने छुआ है। कहने लगे उस्ताद जी दुनिया गिरी पड़ रही है, यहां किसका क्या पता चल रहा है कि छुआ है कि नहीं छुआ। नहीं 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 नहीं, किसी ने ईमान से छुआ है। हालेलुया। आप चर्च में आ तो सकते हैं, दुआ तो कर सकते हैं, लेकिन अगर ईमान से नहीं कर रहे, दिल से खुदा के हुजूर नहीं झुक रहे, कुछ नहीं मिलना। डॉक्टर कहने लगा फेफड़े नवे, कहता लेटो जी तुहाडा अल्ट्रासाउंड भी होएगा। उसने मुझे लटाया, पेट पे चल लगाया, मशीन फेरी, अल्ट्रासाउंड किया, आंते भी नहीं। कहता कीता की हुआ क्या है, माजरा बताओ, ये क्या सिलसिला है। मैंने कहा जी सिलसिला ये है कि कल रात रेलवे ट्रैक पर रात को 1:30 बजे मेरी खुदावंद यीशु मसीह से मुलाकात हुई है। मैंने तौबा की है, मैं रुजू लाया हूं, मेरे गुनाह मिटाए गए हैं और ताजगी के दिन आ गए हैं। हालेलुया। मैं बहाल कर दिया गया हूं, मैं आजाद कर दिया गया हूं, मैं छुड़ा लिया गया हूं, मैं खुदा के खानदान का फर्द बन गया। आमीन। ताजगी के दिन क्या है? खुदा से मुलाकात करना। हालेलुया। खुदा के जलाल से भर जाना, उसके कलाम से मोहब्बत करना, उसके कलाम को पढ़ना। जब आपका दिल खुदा के साथ लग जाएगा, ताजगी के दिन आएंगे। कोई आपको ना कहे कि कलाम पढ़, कोई आपको रोकेगा भी, आप नहीं रुकेंगे। अगर आज ये नहीं चिल्लाएंगे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। हालेलुया। वो शख्स जिस पर खुदा के चेहरे का नूर चमकता है, ताजगी के दिन उसकी जिंदगी में आते हैं। मेरी जिंदगी में बहाली शुरू हो गई। मैंने अपनी बहन को सबसे पहले बपतिस्मा दिया जी। पादी साहब, मेरी बहन को मैंने कलाम सुनाया। मेरी बहन कहने लगी भाई ये बातें कहां से सीखी हैं। मैं कहा मैंने तौबा की है, मैं रुजू लाया हूं, मेरे अंदर यीशु बसता है, मेरा दिल खुशी से भरा हुआ है। मेरी बहन, मैं वो खुशी तुझे भी देना चाहता हूं। मैंने उसको कलाम सुनाना शुरू किया। कहती मैंने अभी बपतिस्मा लेना है। मैंने कहा बपतिस्मा कैसे लें, हम तो एक गांव के अंदर बैठे हुए हैं, यहाँ पे ना तो कोई हौज है, ना कोई नहर है, ना कोई सुआ है। उसने कहा वॉशिंग मशीन तो है। बड़ी वॉशिंग मशीन थी, उसका साइज ही छोटा सा था। मैंने आपको बताया उसको पोलियो था, वो चल फिर नहीं सकती थी, इतनी सी थी। और मैंने वॉशिंग मशीन के अंदर पानी भरा। हालेलुया। और उसको उस पानी के अंदर बपतिस्मा दिया। पहली रूह जो मैंने बचाई वो मेरी अपनी बहन थी। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। लिखा है जिंदगी की नदियां तुम्हारे अंदर से बहना शुरू हो जाएंगी। खुशी, मुसर्रत, 27 के नगमे, निजात की रागनियां उस शख्स के पास हैं जिसके अंदर यीशु बसता है। तौबा करो और रुजू लाओ ताकि तुम्हारे गुनाह मिटाए जाएं और खुदावंद की तरफ से ताजगी के दिन आए। हालेलुया। मैं एक जगह पर काम करने लगा, अंडर मैट्रिक था, काम करने लगा। तो मेरा बॉस मुझे कहने लगा मुझे लगता है आपको पढ़ने का बड़ा शौक है। मैंने कहा जी पढ़ने का बहुत शौक है। कहता क्या करना है? मैंने कहा जी मैं मैट्रिक करना चाहता हूँ। कहता अच्छा जाओ किताबें लेकर आओ। मैं किताबें लेकर आया, तैयारी की, पेपर दिए, पास हो गया। कहता वेरी गुड, अब खुदा मेरे साथ है। सुने देखें ताजगी के दिन ये है, आप कुछ भी करने के लिए आगे बढ़ते हैं, खुदा की फेवर आपके साथ है, खुदा की ब्लेसिंग आपके साथ है। बंद दरवाजे यीशु नाम से खुलते जाते हैं, और जो दरवाजे खुले हुए हैं अगर यीशु आपके साथ नहीं है, खुले हुए बंद हो जाएंगे। नौकरी मिलते मिलते रह जाती है, कारोबार उठते उठते बैठ जाता है, कोलैप्स हो जाता है, सब कुछ खत्म। मकान खरीदने की बजाय जिस मकान के अंदर छोटे बैठे होते हैं वो भी बिक जाता है, क्योंकि ब्लेसिंग नहीं। और कहने लगा यार तुम तो बहुत इंटेलिजेंट हो, अब क्या करना? मैंने कहा जी FA। कहता अच्छा वेरी गुड, चलो ठीक है, पेपर दो, तैयारी करो। मैंने पेपर दिए, पास हो गया। कहता वेरी गुड। कोई कॉलेज में गया नहीं, मैं ऑफिस के अंदर बैठा हुआ हूँ, किताबें खोली, खुद पढ़ा, तैयारी की, पेपर दे दिए। कहता अब क्या करना? मैं कहा जी BA। कहना अच्छा जाओ BA किताबें लो। BA की किताबें लेकर आया, BA के पेपर दिए, पास हो गए। कहता यार कमाल कर रहे हैं तू, चक्कर की है? मैं कहा जी बस चक्कर है कि मेरा यीशु मेरे नाल है। हालेलुया। और कहने लगा अब क्या करना है?
मैं कहा जी हुण MA करना। कहता MA किहड़ा सब्जैक्ट च? मैं कहा जी MA उर्दू। कहता जाओ किताबें लेके आओ। MA उर्दू किताबें लेके आया, ऑफिस में बैठ के तैयारी की, पेपर दिए, फिर की होया? सियाने हो तुसीं। हालेलुया, पास हो गया। मुस्लिम बंदा है, मुस्लिम भाई है, वो मेरी फेवर कर रहा है। फेवर इसलिए कर रहा है क्योंकि खुदा ने उसका दिल खोला है। खुदा मेरी तरफ है तो खुदा किसी का भी दिल खोल सकता है। बादशाह का दिल खुदा के हाथ में है। खुदा जिसका दिल चाहे मेरी तरफ मोड़ दे। तो मेरा मुस्लिम दोस्त था, खुदा ने इसको इतना मेहरबान कर दिया मेरे पे, मुझसे बच्चों की तरह मोहब्बत करने लगा मेरे साथ। कहने लगा यार MA भी कर लिया, अब क्या करना? मैं कहा जी BTH। कहता BTH क्या है? मैं कहा बाइबल का कोर्स है। कहता अच्छा उसकी कितनी फीस है? मैं कहा जी 7,500। उसने 7,500 मुझे दिए, मैं जाके कोर्स लेकर आया और उसकी सारी तैयारी की, थीसिस लिखा, पास हो गया, उसकी भी डिग्री मिल गई। मैं कहा लो सर जी देखो। कहता है, कहना हम की करना है? मैं कहा जी MDiv। कहता MDiv की चीज है? मैं कहा मास्टर ऑफ डिविनिटी। ताजगी के दिन, समझ आ रही है आपको बात? तौबा करो, रुजू लाओ ताकि तुम्हारे गुनाह मिटाए जाए और खुदावंद की तरफ से ताजगी के दिन आए। ताजगी के दिन खुदा की फेवर है, खुदा की मदद है, खुदा का मसा है, खुदा का जलाल है, खुदा की कुदरत है, खुदा की मोहब्बत का आप पर निछावर किया जाना है। आमीन। और MDiv के लिए कहने लगा जी क्या खर्चा? मैं कहा जी 15 से 20 हजार। उसने चेक काटा, कहता ये लो। मैंने जाकर किताबें को तुम्हें ली, सारा अपना फीस फूस भरी, थीसिस लिखे, MDiv भी कर लिया। था यार कमाल ही करी जानते तू दे। ये कैसे होता है? क्या आप इन बरकत का तजुर्बा अपनी लाइफ में करना चाहते हैं? एक नाकाम बच्चा जो आपके सामने खड़ा है, नाकाम था, अब नहीं है। अब तो मैंने बहुत सौ को कामयाब कर दिया क्योंकि यीशु मेरे साथ है। जिंदगी की बातें मेरे अंदर है, जिंदा गवाही मेरे अंदर है। और जिसके अंदर जिंदा गवाही है, जो यीशु को फेस टू फेस देख चुका है, जानता है, यीशु को छुआ है, यीशु को टच किया है, वो आपको बता सकता है कि यीशु जिंदा है। हालेलुया। आज रात के स्पैर में जोराबाद के अंदर खुदा के कलाम की मनादी की जा रही है, खुशखबरी का कलाम सुनाया जा रहा है, खुशखबरी की बात की जा रही है, अंजील का पैगाम, गॉस्पेल का पैगाम यहां पर प्रीच किया जा रहा है कि तौबा कीजिए, रुजू लाइए, यीशु मसीह के खून पर ईमान ले आइए ताकि आपके गुनाह मिटाए जाएं और खुदा उनकी तरफ से ताजगी के दिन आए। हालेलुया। ताजगी के दिन अच्छे दोस्तों का मिलना भी है। रुजू लाने का मतलब क्या है? रफाकत में चलना। हम कई बार तौबा कर लेते हैं लेकिन हमारी तौबा आधी होती है। अपने गुनाहों का इकरार कीजिए, सारे आगे आ जाते हैं, रोते हैं, चिल्लाते हैं। तौबा कर ली, माफी मांग ली, बाहर गए फिर सिगरेट ले ली, बाहर गए फिर शराब ले ली, फिर वही जनाकारी, फिर वही हरामकारी, फिर वही बदकारी, फिर वही ऐब। तौबा भी किए जा रहे हैं, अपना काम भी उठाया हुआ है। तौबा तो कर लेते हैं, रुजू नहीं लाते। जब तक हम तौबा करने के बाद खुदा के साथ नहीं जुड़ेंगे, खुदा के लोगों के साथ नहीं जुड़ेंगे, हम गुनाह से बचेंगे नहीं बल्कि दोबारा गुनाह में चले जाएंगे। रुजू लाना बहुत जरूरी है। जब मैंने तौबा कर ली, फिर चूंकि मेरे माँ बाप तो मर चुके थे, मेरी बहन जो थी वो 2008 में खुदा उनके पास गई। उसको मरने से पहले पता चल गया था कि मैं मर जाऊंगी। उससे मुझे बुलाया, उसने कहा भाई मेरा वक्त आ गया है, खुदावंद अब मुझे अपने पास बुला रहा है, मेरा जमीनी सफर खत्म होने वाला है, अब मैं आसमान पर जा रही हूं और जब मैं मरूं तो तीसरा साता चालिया कुछ नहीं करना, क्योंकि मैं तो जिंदा हूं, मैं तो सिर्फ ट्रांसफर हो रही हूं, अपने आसमानी बाप के घर जा रही हूं और जब मैं मरूं तो मेरे मरने पे कलाम खुद सुनाना। सोचें जरा, माँ बाप मर चुके हैं, बहन भी मरने वाली है और बहन खुद बता रही है कि मैं मर जाऊंगी 1-2 दिन में। तीसरे दिन उसकी डेथ हो गई। सुबह 7:30-8 बजे के करीब पास्टर शाहिद मेरे साथ थे और जब हम वहां पर पहुंचे, आप बिलीव करें मेरी आंखों में आंसू नहीं थे, मेरे चेहरे पर खुशी और शादमानी थी। हालेलुया। और लोग मुझसे रो रो के मिल रहे थे, मैं उन्हें खुशी से तसल्ली दे रहा था क्योंकि मैं जानता था कि मेरी बहन अपने आसमानी वतन में दाखिल हो गई है। हालेलुया। मसीह के जियालों के पास इत्मीनान है, मसीह के जियालों के पास खुशी है। खामौत के साए की वादी में से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ है। हालेलुया, हालेलुया। अगर आज आप अपनी जिंदगी के लिए बेस्ट फैसला करें तो खुदा आपको बदल देगा। अपनी आंखों को बंद कर लीजिए, अपनी आंखों को बंद कर लीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अपने गुनाहों का इकरार कीजिए, अपने गुनाहों का इकरार कीजिए। ऐ खुदावंद मैं गुनाहगार हूं। आप अपने गुनाहों के लिए दुआ कर सकते हैं, बुलंद आवाज से दुआ करना शुरू कीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। ए खुदावंद खुदा, आज हम तेरे हुजूर झुकते हैं,
जोराबाद की ये कलीसिया तेरे हजूर में झुकती है। तेरा आसमान आज शाम खुल जाए तेरे लोगों पर, तेरा आसमान खुल जाए आज शाम। और खुदा गुनाहों के बंधन टूट जाए, हर किस्म की नाउमीदी चली जाए यीशु के नाम से। और खुदा गुनाहों का होल्ड जिंदगियों पर से जाता रहे, और तेरा खून जो सलीब से बहा, जो आज भी जारी है, जो आज भी जिंदा है, क्योंकि तू कल आज और अब तक यकसा है। खुदा वो खून जिंदगियों पर आए, इन बेटियों की जिंदगी पर आए, इन बेटों की जिंदगी पर आए, इन बुजुर्गों की जिंदगी पर आए, इस कलीसिया पर आए, इस मोहल्ले पर आए, इस इलाके पर आए, खुशाब पर आए। खुदावन तेरा छुड़ाने वाला हाथ जुम्बश करे, रिहाई देने वाला हाथ जुम्बश करे, गुनाहों की सारी दलदल से खुदावन अपने लोगों को निकाल बाहर ले आ, और खुदावन जुओं को तोड़ दे। हर किस्म की बीमारी आज शाम यीशु मसीह नासरी के नाम से जाती रहे, हर किस्म का गुनाह आज शाम यीशु मसीह के नाम से जाता रहे। और खुदावन वो बहनें जिनके पास औलाद नहीं है, यीशु के नाम से उनके लिए औलाद चाहते हैं। वो बेटियां जिनके रिश्ते नहीं हो रहे, यीशु के नाम से उनके लिए रिश्ते चाहते हैं। ओ खुदा वो फैमिलीज जिनके पास अपने घर नहीं है, यीशु मसीह के नाम से उनके लिए अपने घर चाहते हैं। खुदा पास्टर कैसर के लिए, जो इस इलाके का एक नौजवान खुदा पास्टर है, मैं तेरा खादिम होते हुए बड़े बोझ के साथ इस कलीसिया के साथ मिलकर तेरे खादिम पर, इसके घराने पर, इसकी औलाद पर, इसकी आने वाली नस्लों पर तेरी बरकत चाहता हूं। हाथ बढ़ा ओ खुदा, मशरिक मगरिब शिमाल जनूब से बरकत आए, और खुदा तेरी कुदरत तेरे लोगों पर छा जाए। हालेलुया, हालेलुया। ओ खुदा वो लोग जिनको दिल के अमराज हैं, यीशु मसीह के नाम से दिल के अमराज चले जाएं। वो लोग जिनको मोहरों की तकलीफें हैं, यीशु मसीह के नाम से उनकी तकलीफें जाती रहें। वो लोग जिनको गैंठिया है, यीशु मसीह के नाम से शिफा पाओ। वो लोग जिनकी आंखों की कमजोरी है, नेहा के लिए और दाऊद के लिए मैं दुआ करता हूं, इस कलीसिया के साथ मिलकर इन दोनों बच्चों को, जो छोटे बच्चे हैं, इनकी बिनाई खुदावंद ना होने के बराबर है, यीशु मसीह के नाम से इनकी आंखों को बहाल कर दे। हर किस्म का अंधापन चला जाए, हर किस्म का गूंगापन चला जाए, हर किस्म का बहरापन चला जाए यीशु के नाम से। और खुदा जोराबाद के अंदर खुदा तेरी अंजील की खुशखबरी सुनाई जाए। जोराबाद के अंदर खुदा ताजगी के दिन आए, ब्लेसिंग आए, बरकत आए, खुशहाली आए, और खुदा तेरे कलाम की कुदरत से जोराबाद के अंदर जलाली काम जाहिर हो, और खुदा तू सब बातों में इज्जत और जलाल पाए। खुदा हम दुआ करते हैं कल की इबादत के लिए। कल खुदा जब भाई हमाद बेली यहां पर प्रस्तिश करें, और तेरा खादिम खुदा जब यहां पर कलाम सुनाए, तो खुदावंद कल यहां पर जलाली काम हो, तेरे कलाम की सच्चाइयों को यहां पर बयान किया जाए। और खुदावंद इस कन्वेंशन का जो इनकाद किया गया है, इन लोगों ने जो एफर्ट की है, ये रायगा ना जाए, बल्कि खुदावंद जिंदगियों के अंदर इनकलाब आ जाए, जिंदगियों के अंदर तब्दीली आ जाए, जिंदगियों के अंदर शराबी और शराबी आ जाए, और खुदावंद ये कलीसिया बढ़ती जाए। मैं तेरा खादिम होते हुए आज इस कलीसिया को दिल से दुआ ख्याल देता हूं, और खुदा वो लोग जो अपने गुनाहों से तौबा कर रहे हैं, उनको ब्लेस कर, उनको बरकत दे, उनकी जिंदगी के अंदर आ, उनकी जिंदगी का बादशाह बन जा, उनकी जिंदगी का मालिक बन जा, ताकि वो तेरी सताइश करते हुए अपने घरों को लौटें। खुदा आज तेरा कलाम सुनाया गया है, तेरा कलाम दिलों को खुशहाल कर देता है, वो गिरे हुए लोगों को उठाता है, कमजोरों को तवानाई देता है, बीमारों को शिफा देता है। तू अपने कलाम को नाजिल फरमा के शिफा देता है। आज खुदावंद मैं ईमान रखता हूं, हम ईमान रखते हैं कि तूने रिहाई का काम किया है, तूने छुटकारे का काम किया है, तूने अपने लोगों को साहत कर दिया है, तूने अपने लोगों को छुड़ा लिया है। तेरी सताइश करते हैं, तेरे नाम को इज्जत और जलाल देते हैं। हालेलुया, 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 तुझे मुबारक कहते हैं, तेरे नाम को जलाल देते हैं, यीशु के जिंदा, कादिर, अब्दी और जलाली नाम के वसीले से। आमीन। आइए जोरदार तालियां मेरे यीशु के लिए बजाइए, जोरदार तालियां, जो निजात देता है, जो रिहाई देता है, जो छुड़ाता है, और जो अपनी हलाकत से निकाल के अपनी जिंदगी के अंदर दाखिल कर देता है। गॉड ब्लेस यू ऑल।